प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था 3 का सी, लेकिन वो 3 का बी था। और अभी हम लोग पढ़ेंगे 3 का सी पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर कुछ क्वेश्चन है, पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा। जब ये समझ में आ जाएगा तो आप 3 का सी आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पूर्णांक को दो भागों में बांटा गया था, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक और क्या थे, ऋण पूर्णांक। ये दो प्रकार के पूर्णांक मिले थे हमको। धन पूर्णांक में जैसे +1 +2 +3 +4 ऐसे, और ऋण पूर्णांक में -1 -2 -3 -4 इस तरह के पूर्णांक रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब पूर्णांकों का योग चल रहा है, घटाना चल रहा है, और इसके साथ साथ हमें गुणा की भी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, ठीक है। तो चलिए, पहले योग तो मैं आपको बताया था, फिलहाल एक बार और बताने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए एक धन पूर्णांक है 8। अगर चिन्ह नहीं लगा रहा हूं तो इसका मतलब ये धन पूर्णांक है। इसमें जोड़ना है एक ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक की वैल्यू है -4। तो आंसर क्या मिलेगा आपका? हा? यही समझना है। और अब समझाने का तरीका अलग है। जैसा कि मैं आपको गुणा का कॉन्सेप्ट जब बताया था, तो मैंने कहा कि जब माइनस गुणे माइनस होगा तो क्या मिलेगा, प्लस। जब प्लस गुणे प्लस होगा तो क्या मिलेगा, प्लस। जब माइनस गुणे प्लस होगा तो क्या मिलेगा, माइनस। जब प्लस गुणे माइनस होगा तो क्या मिलेगा, माइनस। अब इसको लगाते कैसे, ये 8 है, 8 लिखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस। अब बीच में लगा है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब है गुणा। तो प्लस का गुणा जब माइनस के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस। प्लस का गुणा जब माइनस के साथ किया गया तो क्या मिला है, माइनस। माइनस और प्लस गुणे माइनस कितना हो गया, माइनस, और यहाँ बच गया 4। ये सॉल्व हो गया। अब 8 में से 4 को घटा दीजिए तो क्या मिल गया, 4 आंसर प्लस में। इसी को मैं दिखाना चाहूंगा संख्या रेखा की सहायता से कैसे होता है, ठीक ना। ये देखिए, बन गई आपकी संख्या रेखा। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए आगे तक है। और इधर हो गया -1 -2 -3 -4। हमको पहले कितना चलना है, 8। तो 0 से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 8 तक जाएंगे। 8 तक आ गए। अब कितना चलना है, 4 चलना है, लेकिन माइनस में, यानी कि जहां पे आप पहुंच चुके हैं उधर से आपको पीछे चलना है, ठीक ना। तो पीछे आइए, 1 2 3 और 4, यहां तक आएंगे आप। जब पीछे आएंगे तो आप कहाँ आके रुके हैं, 4 पर आकर रुके हैं। तो आंसर आपका कितना मिलेगा, 4 मिलता है, ठीक ना। चलिए, यहां तक तो हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसका घटाना आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअल में घटाने वाली कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ जोड़ना ही होता है। तो जैसे मान लीजिए एक पूर्णांक है 10 और इसमें से घटाना है 3 को, तो ये आसान है। 10 -3 कर दिए, कितना आ गया, 7। लेकिन अगर ये 10 है और इसमें से घटाना है -3 को, तो क्या होगा, ये 10 है, अब माइनस और गुणे माइनस क्या होगा, प्लस। कितना आ गया, 3। तो आंसर कितना आ गया, 13। इसी को संख्या रेखा से समझिए। ये बन गई संख्या रेखा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले कितना चलना है, 10। चलिए 10 तक चल जाइए, सीधे सीधे यहाँ आ गए 10 तक। अब कितना चलना है, माइनस में 3 तक चलना है, माइनस में 3, ठीक ना। और घटाना है, ये क्या करना है, घटाना है। तो घटाने का मतलब -3 आप किधर चलेंगे, -3 आप किधर चलेंगे। तो मैंने कहा था कि जब भी आपको माइनस चलना होगा तो आप जहां हैं वहां से आपको 3 कदम पीछे, यानी 1 2 3 यहां तक आना है।
लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ये क्या है, घटाना है। इस वजह से घटाने की संक्रिया में हम कहाँ जाएंगे, नीचे से जाएंगे। नीचे से आ गए 3, माइनस का 3, माइनस का 3। तो हम कितना पहुंचे हैं, ऊपर 10 चले हैं, नीचे 3 चले हैं, तो कितना आ गया, 13 तक चले हैं। ठीक ना। घटाने में संख्या रेखा पर थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार फिर से संख्या रेखा में बना के इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं कैसे हम लोग इसको घटाएंगे संख्या रेखा पर। चलिए देखिए, यही है हमारा 10 में से -3 को घटाना है। 10 माइनस -3 को घटाना है और ये आंसर आता है 13 आता है ना। तो चलिए संख्या रेखा बनाइए, यहाँ से ये बन गई हमारी संख्या रेखा। एक जगह 0 हो गया, एक जगह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14। ये हमारी संख्या रेखा बन गई। इधर -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से कुछ संख्या रेखा बन रही है। अब इस संख्या रेखा पर आपको घटाना है 10 -3। चलिए, तो आप पहले क्या करिए ना कि जब भी आपको -3 मिले तो पहले आप -3 ही चल लीजिए। कितना चल लीजिए, -3। तो -3 कहाँ जाएंगे, 1, 2, 3, ये हो गया -3, यहाँ पहुंच गए। यहां से आपको कितना चलना है, 10। यहां से आपको 0 से आपको कितना चलना है, 10। तो ये आ गए आप यहाँ पे। अब देख लीजिए इन दोनों के बीच कितना पॉइंट है, यही आपका आंसर हो जाएगा। टोटल है 13 पॉइंट। ठीक ना, टोटल कितना पॉइंट है, 13 पॉइंट है। माइनस के केस में, घटाने के केस में इस तरह से करेंगे। ठीक है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर इसको 10 माइनस गुणे माइनस प्लस कर लें 3, तब तो ये संख्या रेखा आसानी से बन जाती है। ठीक ना। तो संख्या रेखा पर आपको घटाना, जोड़, गुणा आ चुका होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा इसको, सारी चीजों को, कि कैसे हम लोग जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इतना जानिए कि जब भी 10 में से -3 को घटाना है, तो अगर ऐसे है 10 प्लस -3, यानी 10 प्लस कोष्टक में -3, तो आपको क्या करना है, 10 प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, -3 यानी 7। अगर 10 माइनस कोष्टक में -3 है, दूसरा सवाल है, तो 10 माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस, और यहाँ पे 3, कितना आ गया, 13। बस यही खेल है पूरे चैप्टर में। अगर इतना आप कर लेते हैं तो इसका मतलब आप सॉल्व कर लेंगे सभी सवालों को। ठीक ना। चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 3 का सी। चैप्टर नंबर 3 का सी देखिएगा। चैप्टर कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ये जो चित्र बना है, इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके जगह पे कौन सी संख्या होगी। ठीक ना। देखिए 9 है, 12 है, 18 है, 30 है, क्या आएगा, फिर आगे 102। यहाँ तक सीरीज कंप्लीट हो रही है। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं 9, 12, 18, 30, क्वेश्चन मार्क 102। ऐसा कुछ भरना है कोई 102 के लिए भी सही हो। ठीक ना। देखिए 9 में हम क्या जोड़े हैं कि 12 आया है, तो आप बोलेंगे +3। 12 में क्या जोड़े हैं कि 18 आया है, +6। 18 में क्या जोड़े हैं कि 30 आया है, +12। यानी कि अंतर कितने का चल रहा है, 3, 3, 6, 3 का दुगुना, 3 दुना के 6, 6 दुना के 12, 12 दुना के कितना आएगा, 24। यानी 30 में हमको 24 जोड़ना है। जोड़ दीजिए, 30 + 24 = 54। कितना आ गया, 54।
तो इसका आंसर 54 होगा। जरा देखिए 54 में कितना जोड़ा जाए कि 102 आ जाए? 24 का दुगना होता है 48। 54 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 48 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 5 4 9, 1 10, 102। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 54। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 54। समझ में आ गया? 9 प्लस 3 12 प्लस 6 18 प्लस 12 30, यानी कि दुगुना जोड़ा जा रहा है। 3 दुना के 6 जोड़ दिया गया, 6 दुना के 12 जोड़ दिया गया, 12 दुना के 24 जोड़ने पर अगली संख्या मिलेगी और 24 दुना के 48 जोड़ने पर 102 मिलेगा इस संख्या में। तो जब हम 30 में 24 को जोड़कर संख्या निकाले हैं तो क्या संख्या मिली है हमको? 54 मिली है, यानी कि आंसर हो गया आपका 54। ये पैटर्न होता है, सेट कर लिए तो आप इसको लगा लेंगे। हाँ, इस सवाल को देखिए, निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो पूर्ववर्ती के लिए मैं आपको बताया था कि जैसे अगर 8 का पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो इसमें 1 घटाते हैं। 8 में से कितना घटाते हैं? 1 घटाते हैं। तो ऐसे ही किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो उसमें से 1 माइनस किया जाएगा। जैसे यहाँ पे है -6, -6 का पूर्ववर्ती निकालना है तो इसमें से घटाना कितना है? 1 को घटा देना है। दोनों माइनस हो गए तो जुड़ जाएंगे तो -7। जरा संख्या रेखा का खेल समझिए। संख्या रेखा कहती है कि एक जगह आपका 0 है, एक जगह आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। -6 से पहले कौन सी संख्या आती है? -7, क्योंकि ये माइनस से इधर से चलता है ना, 0 तक जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ते चले जाते। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 से पहले क्या आ रहा है? 3। 1 से पहले क्या आ रहा है? 0। -1 से पहले क्या आ रहा है? -2। -4 से पहले -5। -6 से पहले -7। तो पूर्ववर्ती कैसे निकालेंगे? पूर्ववर्ती निकालने के लिए 1 को घटा दिया जाता है। 1 को घटा दिया जाता है। ऐसे ही -4 की पूर्ववर्ती निकालेंगे तो -4 और इसमें घटाएंगे 1 को, तो ये हो जाएगा -4 -1। कितना हो गया? दोनों माइनस है तो जुड़ेगा, माइनस का 5। -19 का निकालेंगे तो -19 -1, 1 को हटा दीजिए तो -19 -1, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 20। ऐसे ही इसको समझिए, -996 का निकालना है तो 1 को घटाना है तो -996 और -1, तो कितना हो गया? दोनों तो एक ही टाइप के हैं, दोनों ऋणात्मक हैं, तो 9 और 1, सॉरी ये 9 नहीं है, ये 6 है भाई। देखो 9 कहाँ से आ गया? 996 -1 घटा दीजिए तो हो जाएगा -997। दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी के आते हैं। अगर 0 का निकालना है पूर्ववर्ती तो 0 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1। माइनस का 1, यानी 0 से पहले संख्या रेखा पर कौन आता है? माइनस का 1 आता है। चलिए आगे देखेंगे। अपनी अभ्यास पुस्तिका में बड़ा अथवा छोटा भरना है। कौन बड़ा है कौन छोटा है वही भरना है। तो हम इसको लगाएंगे सवाल को। लगाने के बाद जो बड़ा होगा उसमें बड़ा का चिन्ह, जो छोटा होगा छोटा का चिन्ह। चलिए लगाइए। ये -3 है, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा 6। दोनों सेम कैटेगरी के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 6 और 3 मिलके 9। इधर देखिए, माइनस का 3 माइनस और गुणे माइनस कितना आ गया? +6। एक प्लस है और एक माइनस है तो घट जाएंगे। चिन्ह कौन सा लगेगा? प्लस, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है। 6 में से 3 घटाएंगे, क्या मिलेगा? 3। अब -9 बड़ा है कि +3 बड़ा है? संख्या रेखा पर बाद में कौन आता है? +3, तो इस वजह से बड़ा हो गया +3, यानी कि चिन्ह ऐसे लगेगा। क्लियर ना? दूसरा सवाल देखिएगा इसका। -21 माइनस माइनस का 21, -21 माइनस गुणे माइनस करेंगे तो प्लस आएगा और 21 बचा। एक माइनस है और एक प्लस है, दोनों बराबर हैं तो जब ये घटेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 21 में से 21 घटाएंगे 0, क्योंकि दोनों प्लस माइनस हैं, बराबर हैं तो 0 आ जाएगा। इधर देखिए, -21
प्लस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस और 21 दोनों सेम कैटेगरी के हैं, चिन्ह होगा माइनस, 21 21 कितना हो गया, 42। अब समस्या ये है कि भाई 0 बड़ा है कि माइनस 42 बड़ा है, तो जरा संख्या रेखा पे चलिए, इधर 0 होगा, इधर -1 -2, ऐसे कहीं -42 होगा, यानी 0 से बहुत पहले -42 आएगा, इस वजह से ये छोटा है, ये उधार है, ये ना उधार है, -42 संख्या कम होती है 0 से, तो इस वजह से ये वाला छोटा है, तो चिन्ह इधर की तरफ लगेगा, ठीक ना। चलिए ग सवाल देखते हैं, ग -27 माइनस कोष्टक में प्लस का 27, तो ये है -27 भैया, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, -27 यहाँ पे आ जाएगा, दोनों माइनस से जुट जाएंगे, 27 दुना के 54, माइनस का 54, इधर देखिए 27 माइनस और प्लस का गुणा क्या होगा, -45, अब एक प्लस है एक माइनस है, दोनों अलग अलग बिरादरी के हैं तो घट जाएंगे, चिन्ह कौन सा लगेगा, जिसकी संख्या ज्यादा है माइनस का, 45 में से 27 को आप घटा दीजिए, 15 में से 7 घटाएंगे 8, 3 में से 2 घटाएंगे 1, माइनस का 18। अब समस्या ये है कि माइनस का 18 बड़ा है कि माइनस का 54 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर कि माइनस में जो संख्या जितना ज्यादा होती है उसका मान उतना ही छोटा होने लगता है, यानी माइनस का 54 छोटा होगा, माइनस का 18 बड़ा होता है, तो चिन्ह इधर की तरफ लगेगा, ठीक है, बड़ा का चिन्ह इधर रहता है, उधर मुंह खुला रहता है, ठीक। चलिए चौथा सवाल है, खाली जगह भरिए, खाली जगह को भरना है, फिर पैटर्न है, पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न को पकड़िए, पैटर्न के हिसाब से हमको भरना है, ठीक ना। देखिए 13 है, 11 है, 9 है और 7 है, ठीक ना। अब इसको देखिए 13 में से 11, 13 में 11 कब आएगा, जब 2 को घटा देंगे, -2, 11 में से जब 2 को घटाएंगे -2 तो 9 आएगा, 9 में से जब -2 को घटाएंगे तो 7 आएगा, इसका पैटर्न हमें निकालना है, इसका पैटर्न पता नहीं है, इसका पैटर्न पता है, 27 में से कितना घटाए हैं तो 7 आया है, तो -20, तो 67 में से -20 करके देखिए, 7 में से 0 गया 7 आ गया, 6 में से 2 गया 4, 47, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 47, 47 में से 20 घटाएंगे तो 27 बचेगा, ठीक है, ये पैटर्न है, पैटर्न समझ में आ गया होगा। हाँ ये सवाल है, निम्नांकित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए, उत्तरवर्ती भी तो वही चीज है, पूर्ववर्ती का मतलब पहले और उत्तरवर्ती का मतलब आगे, जैसे 8 का उत्तरवर्ती निकालना है तो 1 जोड़ेंगे, तो 8 और 1 कितना हो गया, 9, उत्तरवर्ती में क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं, 7 का उत्तरवर्ती निकालना है, 7 का उत्तरवर्ती कितना होगा, 7 में 1 जोड़ दीजिए, क्या मिल गया, 8, -5 का उत्तरवर्ती निकालना है तो -5 में 1 जोड़ दीजिए, एक माइनस है और एक प्लस है, यहाँ पे जुटेंगे तो नहीं घट जाएंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा रखा जाएगा, जो ज्यादा होगा, -5 में से 1 घटा देंगे कितना आ गया, 4, यही ध्यान देना है, -20 का उत्तरवर्ती -20 और +1, -20 में से जब 1 निकालेंगे तो -19 बचेगा, ठीक। इधर देखिए -997 का उत्तरवर्ती कितना होगा, -997 में 1 जोड़ना है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 9 9 6 996 आएगा, 0 का उत्तरवर्ती निकालना है तो 0 में 1 जोड़ना है तो क्या मिलेगा, 1 मिलता है। चलिए छठवां सवाल, अब इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, 5 तक तो बहुत आसान था, छठवां सवाल देखिए, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर को तापमान 0 से, चलिए ये मानते हैं 0 की लाइन है,
19 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक था, यानी ऊपर था तो +19 डिग्री सेल्सियस। सी का मतलब सेल्सियस। तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी नीचे -2 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ऊपर था तो प्लस हमने लिखा, जब नीचे आ गया तो माइनस लिखा। तापमान में परिवर्तन निकालना है कि कितना अंतर तापमान में हुआ है। परिवर्तन का मतलब अंतर निकालना है, तो +19 डिग्री सेंटीग्रेड में से -2 डिग्री सेंटीग्रेड को घटा दीजिए। ये हो गया +19 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो +2 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो गया? 21 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लस में तापमान में कितना परिवर्तन आया? 21 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन आया। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि तापमान में परिवर्तन एक्चुअल में, देखिए 21 तो आंसर आ गया, लेकिन इस सवाल को लगाने का तरीका क्या है, मैं आपको बिल्कुल तरीका समझाता हूं कि तापमान में परिवर्तन कैसे निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए लगाएंगे कैसे। प्रारंभिक तापमान कितना था? प्रारंभिक तापमान, प्रारंभिक तापमान था 0 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक, तो 19 डिग्री सेंटीग्रेड को प्लस में करेंगे। अंतिम तापमान जो ज्ञात किया गया था वो कितना था? अंतिम तापमान जब ज्ञात किया गया तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 से 2 डिग्री कम हो गया था। तापमान में परिवर्तन, फार्मूला होता है तापमान में परिवर्तन निकालना है। तापमान में परिवर्तन, जब भी परिवर्तन निकालेंगे तो अंतिम में से पहले को घटाएंगे। अंतिम तापमान माइनस प्रारंभिक तापमान। अब अंतिम तापमान कितना है? -2 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस करिए, प्रारंभिक तापमान कितना है? +19 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां तक क्लियर? अब देखिए इन दोनों का सॉल्व कर दीजिए, तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस गुणे प्लस कितना होगा? -19 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों माइनस में है तो दोनों जुट जाएंगे। -19 और 2 मिलके 21 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर आया। और तापमान में इतनी गिरावट हुई। तापमान में क्या हुई? गिरावट हुई। गिरावट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि माइनस में चला है। ठीक ना? तो जब भी अंतर निकालना हो तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देते हैं, तो हमको पता चलेगा कि गिरावट हुई है कि वृद्धि हुई है। ठीक ना? सातवां सवाल। सातवां सवाल कह रहा है प्लेटो का जन्म। देखिए ये समय है 1 ईस्वी का। 1 ईस्वी। और 1 ईस्वी से पहले के समय को कहते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। और 1 ईस्वी के बाद को समय कहते हैं ईस्वी, क्योंकि यहीं पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जब उनका जन्म हुआ उस दिन को 1 ईस्वी माना गया। उससे पहले का जो समय है उसको ईसा पूर्व कहा गया। ठीक ना? तो जब भी ईसा पूर्व की बात होगी तो माइनस में चलेंगे। तो प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म कब हो गया? 429 ईसा पूर्व, यानी कि -429। सही है। मृत्यु कब हुई? दिवंगत का मतलब मृत्यु 348 ईसा पूर्व, यानी कि -348। जीवन काल कितना रहा? कितने वर्षों तक वो जीवित रहे? कैसे निकालते हैं जीवन काल? कैसे निकालते हैं? कोई व्यक्ति कब मरा? मृत्यु का समय माइनस जन्म का समय। मृत्यु के समय में से अगर जन्म के समय को घटा दिया जाए तो वो जीवन काल निकल जाता है। -348 और माइनस कोष्टक में -429 घटा दीजिए। इधर लिख देते हैं हम, ऐसे लिख देते हैं। इधर देखिए ध्यान से,
ये है -348 और यहाँ देखिए माइनस गुणे माइनस कितना हो गया प्लस 429। देखिए एक माइनस है एक प्लस है, कौन ज्यादा है? प्लस वाला ज्यादा है, तो चिन्ह कौन सा लगेगा? प्लस। घटा दीजिए, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 12 में से 4 घटाएंगे 8, यानी कि कितने वर्ष जीवित रहे? 81 वर्ष वो जीवित रहे। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना? चलिए इसके बाद 8वां सवाल, सब में एक ही पैटर्न है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आप लगा लेंगे। देखिए ये समुद्र तल है, समुद्र का तल है, इससे एक चीज है ऊपर और एक चीज है नीचे। समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु, गहराई वाला बिंदु कितना है? गहराई वाला बिंदु, देखिए जब नीचे कहा गया तो चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस 11,600 मीटर, यानी हम आ गए यहाँ पे, ठीक ना? समुद्र तल से ऊंचाई वाला बिंदु, ऊंचाई वाला बिंदु, ऊंचाई वाला बिंदु यानी यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो प्लस 8,846 मीटर। कह रहा है कि गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ऊपर एक चोटी है, पर्वत चोटी है यहाँ पे, और ये नीचे है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है तो बहुत आसान है कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए तो आपको दूरी मिल जाएगी। ऊंचाई कितना है कुल? ऊंचाई हो गई 8,846 में से माइनस 11,600 को घटा दीजिए, माइनस 11,600 को घटा दीजिए, ये हो गया 8,846 माइनस गुणे माइनस कितना होगा? प्लस 11,600। जोड़ दीजिए, 6 में 0 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 6, 4 में 0 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 4, 6 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 6 14, 8 1 9 1 10 और 1 1 2, 20,446 मीटर इसका आंसर होगा, ठीक ना? बस प्लस माइनस का खेल चल रहा है, प्लस माइनस की घटना जब भी होगी इस तरह से सवाल आपको लगा ले जाना है। तो चैप्टर नंबर 3 का सी आपका कंप्लीट होता है और आगे हम लोग पढ़ेंगे 3 का डी, चैप्टर नंबर 3 का डी। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।